बनाना इसे बिल्कुल आसान है। कम घी में कम मेहनत में ये वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने कभी मिठाई नहीं भी बनाई है, पहली बार बना रहे हैं, तो भी आप इस मिठाई को पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम मेहनत में और कम सामान में बनने वाली ये बर्फ़ी खाकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पर बनाकर तैयार किया है। जिस तरीके से आज हम इस बर्फ़ी को बनाने वाले हैं, उस तरीके से ये बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट ही बनी रहेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी पूरी रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली बेसन की ये बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप देसी घी। मैं यहाँ पर 2 रेसिपी बना रही हूँ, तो मैंने 1 कप घी नाप कर लिया है। तो इसमें से आधा कप घी हम इसमें इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो आधा कप घी डालकर इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो आधे कप घी से इस मिठाई को हम बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन। तो जिस कप से नाप कर मैंने आधा कप घी लिया है, उसी कप से नाप कर इसमें 2 कप बेसन डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाला बेसन लिया है। आपके घर में जो भी बेसन आप यूज़ करते हैं वो वाला आप ले सकते हैं। अब बेसन को घी में डालकर इस तरीके से हम भून लेंगे। इस बर्फ़ी में घी का कम ही यूज़ होता है, तो आप ज़्यादा घी मत डालिएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। अब जैसे जैसे ये बेसन घी में भुनता जाएगा, ये इस तरीके से बिल्कुल लूज़ सा हो जाएगा, ये घी छोड़ने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि घी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे ये थोड़ा सा गर्म होगा, तो घी है वो तुरंत इस तरीके से अलग होने लगेगा। अगर फिर भी आपको घी कम लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना घी काफ़ी है। अब इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत भूनिएगा, नहीं तो बेसन नीचे से कढ़ाई में जल जाएगा। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से भुन जाता है। बेसन की भुनाई जितनी अच्छे से होगी, हमारी जो बेसन की बर्फ़ी है वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, इसे हमें आराम से भूनना है। भूनते भूनते आप देख सकते हैं कि जो बेसन है उसने घी को रिलीज़ कर दिया है और ये इस तरीके से बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा, एकदम हल्का सा हो जाएगा। बेसन को हमें एकदम भूनकर लाल नहीं करना है, बस इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन निकल जाए, इतना ही भूनेंगे। तो ये देखिए बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मावा। तो जिस कप से नापकर हमने 2 कप बेसन लिया है, उसी कप से नापकर मैंने 1 कप इसमें मावा डाल दिया है। मावा मैंने घर पे बनाकर तैयार किया था। जब होली के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं तो मैं एक साथ मावा बनाकर रख लेती हूँ, और ये मावा बच गया था तो मैं ये बर्फ़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो आप चाहें तो अगर आपके पास मावा ना हो तो आप मावे की जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, या मार्केट का मावा भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो मार्केट का मावा ख़रीदने से अच्छा है कि आप घर पर मावा बनाकर तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि मावा बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बेसन में मावा अच्छे से भुन चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम किया हुआ था, और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अच्छे से भुन भी चुका है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से नापकर मैंने बेसन और मावा लिया है, उसी कप से नापकर इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। अब जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा पानी डालना है, यानी कि 1 कप चीनी के हिसाब से इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। मीठे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी आप चीनी लें उसका आधा पानी डालकर इसकी चाशनी बनाएं। इस तरीके से हमारी एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी, तो इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया है। येलो फूड कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप ये फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी इस बर्फ़ी का कलर येलो आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची से इस बर्फ़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपके पास रेडीमेड इलायची पाउडर ना हो तो आप 3 से 4 इलायची को बारीक कूट कर डाल सकते हैं। जब चीनी है वो पानी में घुल जाए तब घड़ी देखकर इसे 1 मिनट के लिए उबलने देंगे। 1 मिनट के बाद इस तरीके से चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है या नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी इस तरीके से उंगलियों के बीच में लेंगे, तो ये देखिए एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे ज़्यादा नहीं उबालना है। अब इस चाशनी को हम इस बेसन और मावे में डाल देंगे।
चाशनी जितनी परफेक्ट बनकर तैयार होगी, बर्फ़ी उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो इसलिए आप चाशनी बनाते टाइम ध्यान रखिएगा कि एक तार वाली चाशनी बननी चाहिए, तभी आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और ना ही जैसे हाथ में लेते ही चिपचिपी सी लगती है, वो भी नहीं होगी। एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली आपकी ये बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे 1 से 1.5 मिनट और पका लेना है। अब इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े काजू और थोड़े से पिस्ता को एकदम बारीक कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, इस बर्फ़ी को प्लेन रखना चाहते हैं, तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स स्किप कर सकते हैं। लेकिन मिठाई को खाते टाइम जब ये ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते हैं तो मिठाई का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमारा मिठाई का जो डो है वो बनकर तैयार है। अब इसे सेट करने के लिए कंटेनर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एल्युमिनियम का केक टिन लिया है। इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर दिया है। अब इस पर बटर पेपर लगाकर बटर पेपर को भी हल्का सा घी से ग्रीस कर देंगे, ताकि बर्फ़ी को निकालने में दिक्कत ना हो, आसानी से बर्फ़ी इस कंटेनर से निकल जाए। आप चाहें तो इसे किसी थाली या प्लेट में भी सेट कर सकते हैं, या फिर कोई एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसे इस तरीके से कंटेनर में डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने केवल आधा कप घी का यूज़ किया था और घी देखिए इस तरीके से ऊपर आ गया है। मिठाई के डो को इस तरीके से कंटेनर में डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा, मिठाई हमारी तुरंत सेट हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब मैं इसे बिल्कुल मार्केट का लुक देने के लिए इस पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इस बर्फ़ी को प्लेन रखना चाहते हैं तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। मैंने इस पर पिस्ता लगाए हैं, आप चाहें तो आप इस पर और भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। चांदी का वर्क और ड्राई फ्रूट्स लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इस बर्फ़ी को प्लेन रखना चाहते हैं तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो मैं इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अब इस बर्फ़ी को हम कंटेनर से निकाल लेंगे। एक बर्फ़ी निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन बाकी बर्फ़ी बहुत आसानी से कंटेनर से निकल जाएगी। तो ये देखिए, हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार है। एकदम परफेक्ट हमारी बेसन की बर्फ़ी बनी है। आप इस तरीके से इस बर्फ़ी को बनाइएगा, मुझे यकीन है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली